नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर आर का और एक महत्वपूर्ण एक्यूट दवाई जिसका नाम है र्यूमैक्स। जी हाँ दोस्तों, र्यूमैक्स खास करके 3 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा असरदार है। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है बोवेल्स जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तीसरा है स्किन के जितने भी जो प्रॉब्लम्स है। तो मोस्टली ये 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट रहता है, लेकिन क्लिनिकली हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, खास करके कफ जो खांसी होती है वो ड्राई होती है और उसका एक पिकुलियर सिम्टम है, आप यहाँ पर याद रखना। वो खांसी यहाँ से जो गले में जो यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ से वो खांसी शुरू होती है। जैसे कि मानो आपने देखा होगा, आपने फील किया हुआ है, किसी ने किसी से सुना होगा कि एक तरह का टिंगलिंग सेंसेशन होता है, एक तरह का खुजली होता है यहाँ पर अंदर से, जो कि खांसी को क्रिएट करता है। जबरदस्ती वो खांसने पे मजबूर हो जाता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रोट तक कुछ खुजली होता है, इरिटेशन होता है वहाँ पर, जो कि खांसी क्रिएट करता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स है, इसका पर्टिकुलर पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, आप ज़रूर यूज़ करना, इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और दूसरा उसका खांसी में और एक उसका पेकुलियर सिम्टम है कि जैसे ही उसको सर्दी की हवा लगे, ठंडी हवा लगा कि नहीं, उसका खांसी शुरू हो गया। ठंडी हवा बंद कर दिया आपने, उसका खांसी तुरंत बंद हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर सिम्टम है आपको हिपर सल्फ में भी मिलेगा, कॉस्टिकम में भी है, फॉस्फोरस में भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि ठंडी हवा लगने पर उसका खांसी और बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो इसका आता है, क्योंकि ये खांसी से रिलेटेड बहुत है, इसको एडवांस स्टेजेस ऑफ हाइसिस जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है र्यूमैक्स को। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो मैंने बोला आपको एक इंपॉर्टेंट सिस्टम पे इसका इफेक्ट है, वो है बोवेल्स के ऊपर। लार्ज इंटेस्टाइन में ये डायरिया क्रिएट करता है। डायरिया जैसे कि आपको मिलेगा मॉर्निंग डायरिया। दूसरे जो मेडिसिन में है नेट्रम सल्फ है, सल्फर है, ठीक है, पोडोफाइलम में भी है, इसमें भी है, र्यूमैक्स में भी आपको मॉर्निंग डायरिया मिलेगा। लेकिन इसका एक पेकुलियर पॉइंट है, वो है ब्राउनिश डायरिया। डायरिया जो होता है ब्राउनिश डायरिया, खास करके जो दूसरे मेडिसिन में येलोइश होता है, इसमें ब्राउनिश होता है, तो मिट्टी के कलर का। ठीक है, वो उसका पिकुलर पॉइंट है। मॉर्निंग डायरिया रहता है, पेट में गैस रहता है, हेवी फील होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स भी आपको र्यूमैक्स में भी मिलेगा। नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट आता है वो है स्किन के ऊपर। वो पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या है, वो पिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है, जब भी उसको ठंडी हवा लगता है और उस कभी कभी वो कपड़े अगर उतारता है, अनड्रेसिंग करता है, तो उसमें भी ठंडी हवा लगने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जो सिस्टम, ये जो चीज़ के लिए उसका स्किन का जो इचिंग हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो वो बढ़ जाता है। अगर उसको पहले से है तो वो एग्रावेट करेगा, अगर वो पहले से नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा, वो खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो है ठंडी हवा लगने से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, और अनड्रेसिंग करने से। अगर उसने कपड़े पहन लिया तो उसको गर्म फील होता है, अच्छा लगता है। जैसे ही वो कपड़े उतारा उसने, ठंडी लगने के कारण उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो ये उसका पिकुलियर सिम्टम है। ये आपको नेट्रम सेल्फ में भी मिलेगा, ओलियंडर में भी मिलेगा। जब हमने इसका वीडियो किया था उसमें भी मैंने बताया था। तो आप ये कंपैरिजन वाला, जो रिलेशनशिप वाला, ये चीज़ हमेशा नोट करके रखना, आपको ज़रूर काम में आएगा जब भी आप केस टेकिंग करेंगे या फिर प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे किसी पेशेंट को। इस तरह के अगर ये तीनों मैच करता है तो भी बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर 200 में देंगे या 1M में देंगे तो भी वो बहुत ही शॉर्ट में काम करेगा, अगर ये तीनों मिलता है। रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम, बोवेल का और स्किन का, तीनों अगर मिल गया तो बहुत क्विकली काम करेगा। अगर नहीं, कोई भी एक प्रॉब्लम उसको है, तो आप उसको 30 से शुरुआत कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार, 4 बार करके भी दे सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में हर एक 2-2 घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा देना, या फिर दिन में 2 बार करके आप दे सकते हैं। फिर 3-4 दिन देने के बाद कंडीशन देखना, इंप्रूवमेंट हुआ तो उसका 200 का 1 या 2 डोज, फिर 1M का सिंगल डोज। प्रोसेस सेम है, एक्यूट दवाई है, आप उसको एक्यूट कंडीशन में रिपीट कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हायर पोटेंसी में उसको रिपीट कभी ना करना, एग्रावेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था आज का जो वीडियो र्यूमैक्स के ऊपर। आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको Z तक, फिर उसके बाद बहुत सारे डिजीज़ का भी है,
फिर उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है आने वाले हैं आपके लिए, होम्योपैथी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ ऐसे टॉपिक मैं उठाऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखते रहिए, चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक हर वीडियो को ज़रूर देखिए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और नए दोस्त जो है चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।